मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक्स भी आपको नीचे की तरफ जाते हुए नजर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ ऐसा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ अहम जानकारी आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे और कुछ अच्छे हलाल स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखा करें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है। आप उनको देखिए, समझिए और उन्हें अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लाइए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके लिए एक ऑफ़र है। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके पास कोई न्यू नंबर होगा, आप उस न्यू नंबर से अकाउंट ओपन करिएगा। उस नंबर पर अकाउंट ओपन ना हो तो आपको हमारी तरफ से स्टॉक मार्केट कोर्स और पीडीएफ बुक्स फ्री में मिलेगा और प्रीमियम ब्रॉडकास्ट भी मिलेगा, जहां पर हम हलाल स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के मार्केट की और कुछ अच्छी जानकारी की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट एक बड़ी अच्छी तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगर ग्लोबली या फिर कोई ऐसी न्यूज़ की बात करें कि क्या कोई ऐसी न्यूज़ है, तो जी हाँ, एक न्यूज़ है ऐसी। वो कल भी थी, परसों भी थी, जब मार्केट में तेजी आ रही थी वो न्यूज़ जब भी थी, लेकिन उसका असर नहीं था। लेकिन अब मार्केट डाउन जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि उसका असर है। जैसा कि आपको पता होगा, ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं ट्रम्प, उन्होंने टैरिफ वॉर कर रखा है पूरे वर्ल्ड में। वो टैरिफ टैक्स लगा रहे हैं तमाम चीज़ों पर, जो भी अमेरिका में चीज़ें जा रही हैं उन पर टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स भी बढ़ा दिया है। आप इस चीज़ को समझिए। आप सोचेंगे टैरिफ क्या चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस बात को समझिए कि आपके पास कोई चीज़ है, आपकी कोई कंपनी है, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है 100 रुपये पर 2 रुपये। अचानक से उसमें आपको 20 रुपये देने पड़े या 30 रुपये देने पड़े, तो देखिए आपकी कंपनी का क्या होगा और आपके प्रॉफिट का क्या होगा। क्या आप काम कर पाएंगे और अपनी एम्प्लॉइज़ को कैसे आप सैलरी देंगे, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां टेंशन में आई हुई है, जिसका ग्लोबल मार्केट पर कभी कभी असर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर दोस्तों आज बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट आज थोड़ा जो है थका हुआ ओपन हुआ। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल गलत था, लेकिन थोड़ा थका हुआ ओपन हुआ था। और अभी अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 100 कुछ के पॉइंट के साथ ट्रेड कर रहा है। नस्डैक जो है वो भी ग्रीन में है और उसी के साथ साथ जो है एक चीज़ और होती है, वो भी ग्रीन कलर में है, लेकिन दबाव बना हुआ है। अब अगर ये अच्छे पॉइंट्स के साथ तेज़ी के साथ बंद होते हैं तो ये मार्केट के लिए, हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं ये डाउन हो जाते हैं और रेड कलर में बंद हो जाते हैं तो फिर मार्केट के नीचे ही साइड में खुलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र रखनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और अहम न्यूज़, अगर आप भी यूपीआई पेमेंट यूज़ करते हैं तो आपको बता दें, अगर आप किसी नंबर पर यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और वो आपके यूज़ में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो अब बैंकों की तरफ से या जो यूपीआई यूपीएससीसी या जो बड़ी वो होती है ना, जो यूपीआई को मेंटेन करती है, एक बड़ी संस्था है भारत सरकार की, वो इन पर कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है। यानी कि उनको बंद करने वाली है जो नंबर एक्टिव नहीं है या यूज़ में नहीं है और उन पर यूपीआई चालू है। तो इसलिए आप भी इस पर नज़र रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये न्यूज़ जो थी ग्लोबल मार्केट की ये अलग है और ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो अलग है। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो है प्रॉफिट बुकिंग। क्या है कि पिछले 7-8 दिन से मार्केट में तेज़ी है और जुमेरात को क्या होता है, बुध और जुमेरात को जो है एक्सपायरीज होती है, तो इस वजह से लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। स्टॉक्स में भी कुछ लोग बुक करेंगे, जिनकी स्विंग ट्रेड होगी वो स्विंग ट्रेड कंप्लीट हो गई। हमारी भी जो ब्रॉडकास्ट में स्विंग ट्रेड हमारी चल रही थी वो हमारी भी कंप्लीट हो गई है। हमने आपको, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे, दिखाया भी था व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर इमेज लगाकर। तो दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि जिनकी स्विंग ट्रेड है वो स्विंग ट्रेड कंप्लीट हो गई और जो लोग कॉल पुट में करते हैं तो उनके लिए एक्सपायरीज आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे।
जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका असर होगा। और प्रॉफिट बुक करने की भी वजह है, प्रॉफिट बुकिंग जा हो रहा है निफ्टी में, वहां पर एक रेसिस्टेंस है। जब आप निफ्टी का डे 1 के टाइम फ्रेम पर चार्ट खोलेंगे और जहां से आज का कैंडल बनना शुरू हुआ था, आप देखेंगे वहां पर रेसिस्टेंस है, यानी कि उस जगह से पहले भी मार्केट डाउन आया था। तो इसी वजह से उस जगह को मार्केट एकदम से पार नहीं कर सकता। अब हो सकता है जैसी मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है, मार्केट उसको 1-2 दिन के अंदर पार भी कर जाए और ऊपर निकल जाए। ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ से मार्केट डाउन ही जाएगा। देखिए, अगर बाइंग की बात करें, प्रमोटर्स हैं जो बड़े बड़े दबा के पैसा ले रहे लगा रहे हैं स्टॉक में, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं एफआईज डीआईज, वो भी बढ़िया करके पैसा लगा रही है। कल डीआईज ने भी लगाया था, एफआईज ने भी लगाया था। आज एफआईज ने 5300 कुछ करोड़ का माल खरीदा है। कितना बड़ा पैसा है आप देखिए। तो ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे ही जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 2000 कुछ करोड़ का माल बेचा है। उन्होंने आज खरीदारी नहीं की है उस हिसाब से जो हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें मार्केट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है। और देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, स्टॉक्स जा रहे हैं ना ऊपर, कोई 20% बढ़ चुका है, कोई 15% बढ़ चुका है। अब मेरी आप लोगों से एक चीज़ है, एक दरख्वास्त रहेगी या एक मशवरा समझ लीजिए। अगर आपने किसी स्टॉक को अवरेज किया था और वो स्टॉक आपका अवरेज होकर ग्रीन हो गया है, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं या आप प्रॉफिट के करीब हैं या आप अवरेज के करीब हैं, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो बेहतर होगा आप यहाँ से अपनी पोजीशन कट कर ले और वापस जब मार्केट दोबारा सपोर्ट ले तब हम मार्केट में एंट्री करें, ताकि हमें वापस लॉस न देखना पड़े। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं, अगर उसमें आपको लॉस नज़र आ जाता है 2-3 हज़ार रुपये का और फिर वापस में प्रॉफिट नज़र आता है, तो उससे निकलना बेहतर होता है, क्योंकि उसके चांसेस वापस जाने के हो जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से अपने सपोर्ट तोड़ देता है। अगर हल्की भी उसमें सेलिंग आती है तो फिर वापस वो डाउन चला जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बात करें आज किन सेक्टर्स में और किन स्टॉक्स में तेज़ी थी, तो ये है सीमेंट सेक्टर्स। सीमेंट के सेक्टर्स में आज बहुत अच्छी तेज़ी थी। अंबुजा सीमेंट या फिर अल्ट्राटेक जो है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये इस तरह की जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत अच्छी तेज़ी बनी आज भी। हालांकि मार्केट आज डाउन था, स्टॉक 20-20, 30-30 रुपये डाउन जा रहे थे, लेकिन ये स्टॉक ऊपर जा रहे थे। तो ये सेक्टर सीमेंट का काफ़ी अच्छा है। इसमें छोटे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे आपको जो कि हलाल हैं, और बड़े स्टॉक्स भी मिलेंगे, लार्ज कैप में भी मिलेंगे, स्मॉल कैप में भी मिलेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहिएगा जब तक मार्केट दोबारा से कोई सपोर्ट ना बना ले या फिर इस वाले रेसिस्टेंस को पार ना करे। लार्ज कैप में थोड़ा क्या होता है कि वो मार्केट को अगर गिर भी रही हो इतना जल्दी से रिस्पेक्ट नहीं देता, वो थोड़ा अपने बलबूते पर भी खड़ा होता है। तो जिससे क्या होता है, हमें चांसेस कम होते हैं स्टॉक से डाउन जाने के, और वो जल्दी से डाउन नहीं जाता तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, तो अब हम वहाँ से निकल सकते हैं और अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो बढ़िया टाइम चल रहा था, अभी भी है, या फिर थोड़ा रुक के करेंगे और बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट तो जारी रखना चाहिए, लेकिन ट्रेड करने से पहले ज़रा सोच के करिए, अपनी खुशी के साथ ईद करिए। अगर आपका एवरेज हो गया है स्टॉक, आपके लॉसेस कम हो गए, हल्के फुल्के लॉस रहे हैं, तो एग्जिट कर दीजिए। वापस मार्केट सपोर्ट ले तो फिर एंट्री करिए, वो बेहतर होगा। या मार्केट इस वाले रेसिस्टेंस को पार करके ऊपर निकले, तब एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी जो आप हमें नंबर भेजेंगे, मोबाइल नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।